अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारी क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम स्केचअप के बारे में जानेंगे कि वो क्या चीज़ है, किस तरह से वर्क होती है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो इन टूल का तो मैंने क्लास नंबर 1 में बता दिया था। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो मैं इसका बायो में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर लेना। तो बगैर टाइम वेस्ट किए अपने वर्क की तरफ चलते हैं। तो उसमें हम 3D के ज़्यादातर इसमें 3D वर्क करते हैं। इसमें 2D वर्क भी सपोर्ट होता है, मगर वर्क इसमें हम 3D में ही करते हैं क्योंकि ये 3D के लिए ही बना हुआ है। तो आपके सामने देखें, आपको मैं यहाँ से टूल जूम आउट करके दिखाता हूँ चीज़ें इसकी। तो सबसे पहले हम ये ले लेंगे। तो यहाँ से जितना हमें एरिया चाहिए होगा हम उतना एरिया ले लेंगे। यहाँ नीचे आप देख भी सकते हैं, आपके सामने यहाँ एरिया काउंट वगैरह हो रहा है जितना एरिया। तो ये पुशअप है इसको ऊपर नीचे करने के लिए। देखें तो हमारे सामने ये ऊपर नीचे मूव वगैरह कर रहा है। कंट्रोल Z कर देते हैं, नीचे की तरफ ही रहने देते हैं। जितना हमें चाहिए इतना हम ले लेते हैं। यहाँ से मैं एक 2D का प्लान भी कर लेता हूँ इसके अंदर ही। आप चाहें तो इसको 3D के अंदर फुल उठा कर भी कर सकते हैं और प्लान बना कर भी कर सकते हैं। तो हम एक प्लान की तरह वर्क करेंगे। तो यहाँ से हम इसकी कमाइश वगैरह के लिए नाप लेते हैं जितनी हमें कमाइश चाहिए। तो अमूमन हमें 9 फुट की भी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर उसने, यहाँ भी जूम आउट करके दिखाता हूँ, यहाँ पर उसने पैमाइश वगैरह बता दी है जितनी मैंने पैमाइश ली है। देखें तो यहाँ से भी यहीं से इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जितनी हमें चाहिए तो देखें आपको यहाँ शो करता रहेगा। हमें ये 9 इंच चाहिए तो क्लिक कर दिया। जो देखिए आपके सामने लाइन वगैरह लग गई है। तो यहाँ से भी इस तरह ही करते हैं 9। एंटर दबा कर हम इसको दबाएंगे। एंटर दबा कर हम 1 दबाएंगे तो उससे हमारा शिफ्ट इंच के अंदर आ जाएगा। तो अगेन करते हैं 9। ये देखिए हमारे सामने वर्क ड्रा हो गया। तो यहाँ तक हो गया, रेडी हो गया। तो ये डिलीट, इसका एडिटिंग के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था, ये डिलीट गाइडलाइंस है। जो भी गाइडलाइंस नहीं है जिनको भी मूव हो गई हैं, तो एक एक करने की बजाय यहाँ से हम ट्रैक भी कर सकते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो देख लें, उसके अंदर टूल के बारे में लिखा हुआ है। अगर आपको टूल मेन्यू बार का टाइटल का पता चलेगा तो आपको आगे समझ आएगी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझ आती है, एकदम से तो हर चीज़ समझ नहीं आती। तो जैसे हमारे घर की जो दीवारें वगैरह होती हैं, हम यहाँ से इसकी दीवार वगैरह यहाँ से उठाते हैं। देखें कुछ ये उसकी शेप आ गई है, तो उसके अंदर थोड़ी सी मज़ीद एडिटिंग कर लेते हैं। तो मैं अपने अंदाजे से मैंने एक पैमाइश ली है। आप इक्वल पैमाइश जितनी होती है आप उतनी भी ले सकते हैं। तो मैं 6 फुट ले लेता हूँ। यहाँ से 6 फुट का बात बना लेते हैं यहाँ पर। तो फिर 4 फुट की इसके अंदर भी वो दे देंगे। इस काउंट पर वो एरो का निशान भी दे देगा। देखें इसमें इस एरो का निशान भी तब्दील कर देगा, जहाँ हमने पकड़ना होगा गाइडलाइन दे देगा यहाँ से यहाँ तक। तो जितनी हमें चाहिए उतनी हम वहाँ तक ले जाएंगे। यहाँ तक भी हमें गाइडलाइन दे रहा है, तो यहाँ तक चाहिए, यहाँ तक हो गया, हमारा कवर अप हो गया। अब डिलीट गाइडलाइंस हम इधर से भी कर सकते हैं, ये इसकी तरफ से पकड़ कर भी, या यहाँ से एडिटिंग के अंदर जाएंगे, डिलीट गाइडलाइंस यहाँ से भी कर सकते हैं। तो आल जितनी भी होगी डिलीट हो जाएंगी हमारी। तो इसके साथ इसको अटैच कर देते हैं। यहाँ से अटैच कर दिया और इधर से भी अटैच कर देते हैं। तो अब देखेंगे कि ये आल का आल जगह सेलेक्ट हो गए। तो उसको बात है, बात की मुकम्मल इसको शक्ल दे देते हैं। तो यहाँ से हम इसको बात को दे देते हैं 5, 6, 8 तक का बात दे देते हैं हम, क्योंकि स्पेस उस हिसाब से मैंने दी है। आप अपनी मर्ज़ी की कम ज़्यादा ले सकते हैं, जितनी आपको पैमाइश चाहिए इक्वल वही लेंगे। और पैमाइश किस तरह लेते हैं उसकी फार्मूला मैं आपको बता दूंगा। इस तरह उसको नापा करते हैं। तो अगेन यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से 9 इंच के ले लेते हैं। और इसको यही सर्कल इसको भी दे देंगे। तो यहाँ से डिलीट गाइडलाइंस कर देते हैं सारी। यहाँ से रेस कर देते हैं इसको जूम आउट के लिए। तो आपको पता होगा अमूमन वो तो बेसिक चीज़ें हैं, ये तो कॉमन है। तो बात का दबाव वगैरह यहाँ से सेट कर लेते हैं हम। तो पेंसिल से भी कर सकते हैं हम। तो यहाँ से इधर रख देते हैं इसको इधर।
और एक बात का ये ख्याल रखना, इसके अंदर ना आपको लाइन वगैरह स्ट्रेट वगैरह जो हमने लेनी होगी, ये देखें लाइन जब स्ट्रेट नहीं होगी तो हमें ये ब्लैक कलर से शो करेगा, जब स्ट्रेट होगी तो हमें ग्रीन कलर से शो करेगा कि आपकी लाइन बिल्कुल इक्वल स्ट्रेट है। तो ये इक्वल है, तो उसको यहाँ से खत्म कर देते हैं। तो अब दूसरे बात के अंदर चले जाते हैं। दूसरी बात में भी यहाँ से यहाँ तक देखें ग्रीन है आपके सामने। तो अमूमन बात जो होता है वो 2.5 फुट का उसका साइज़ होना चाहिए, उसकी चौड़ाई होनी चाहिए, और लंबाई तकरीबन लंबाई के साथ से 6 फुट हो जो या 7 फुट हो, इतनी अमूमन होती है। तो इसकी अलहदा से मैं आपको पैमाइश की वीडियो बना के दे दूँगा आपको। तो एक रूम, अब रूम को भी देख लेते हैं कितना चाहिए रूम में। तो 10 का कर लेते हैं रूम भी, 10 फुट का। यहाँ से 4.5 की दीवार ले लेते हैं। तो अगेन इसको क्लिक कर लेंगे यहाँ से ट्रेड को, और जहाँ तक चाहिए वहाँ तक वो एरो का निशान उसमें हमें दे देगा। तो ट्रेड गाइडलाइंस यहाँ से भी कर सकते हैं, या आपको पहले बताया या रीज भी कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको भी रीज कर लेते हैं। तो बात 2 हमने रूम बनाने हैं, 2 को अटैच बाथरूम दिया हुआ है। तो टोटल हमारे पास स्पेस है 26 है। तो 26 का हाफ ले लेते हैं, हाफ ऑफ 13 की ले लेंगे, 13 फुट। और यहाँ से हम ले लेंगे 4.5 की। तो आपने तो इसको इक्वल एक पैमाइश के साथ करना है, मैं तो आप वैसे ही आपको समझा रहा हूँ। तो आपने पैमाइश पूरी लेनी है, पूरी पैमाइश के साथ इसको करना है। और पैमाइश का एरिया किस तरह निकलता है ये भी आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको गाइड कर दूँगा। तो देखें आपके सामने 2D की तरह ये बिल्कुल बन गया है। इसको 3D के लिए हम इसको पुशअप करेंगे यहाँ से। तो जितना हमने ये देखें कि ये 2 बाथ हो गए हमारे, ये हमारे 2 बाथ हैं। तो मेन गेट को भी नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ से हम गेट को भी दे देते हैं जितना हमें गेट चाहिए, मिड में चाहिए, साइड लेफ्ट पर चाहिए, राइट पर चाहिए, उस हिसाब से देख कर हम दरवाजे को शेप दे देंगे हम। और इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से एक। यहाँ से हम एक रिमूव करेंगे, 2 नहीं करेंगे। 2 करेंगे तो हमारा ऑल डाटा डिलीट हो जाएगा, ये देखें। तो ये ऑल डाटा डिलीट हो जाएगा, सिर्फ एक को रिमूव करेंगे यहाँ से हम। जब वो बाहर के बॉर्डर की तरफ से हमने सिर्फ एक को करना है, जो अंदर का होगा उसको हम जितना मर्जी कर लें, बाहर का बॉर्डर को हम एक को ही सिलेक्ट, एक को करेंगे। जो इस तरह आपका हो तो उसमें आपने इसमें देखना है इसके अंदर क्या गलती है। तो मेरे साथ ये गलती ये हुई थी, मैंने इसके अंदर बीट में एक लाइन दे दी थी, ये देखिए। अब इसके साथ अटैच हो गया। अब इसको जितना हमारा लेंटर होता है 7 फुट तक का होता है, 8 फुट होता है, 12 फुट होता है, जितना मेरे 11-12 तो होता है मोमेंट, तो उतना हम उसको दे देंगे। तो जितना हमें चाहिए होगा हम उसका उतनी पैमाइश के हिसाब से ऊपर नीचे इसको द्वार दे देंगे। ये देखें, तो वो आपके सामने ये देखें, ये शेप उसने दे दी है। तो ये 2 बात हो गए, ये हो गए हैं। तो उसके डोर वगैरह के लिए भी हम यहाँ से एरो वगैरह निशान सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखें, तो उसका दरवाज़े वगैरह के लिए हम यहाँ से उसकी मुकम्मल सेटिंग वगैरह कर लेंगे। विंडो के लिए भी हम इसको यहाँ से कर सकते हैं। विंडो जितने में विंडो चाहिए उतने हम उसको एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, और ये पुशअप वाले से इसको मूव कर देंगे। ये देखें कटिंग होगी, तो ये हमारी विंडो भी बन गई है। तो इसको कलर वगैरह करने के लिए हम कलर के लिए इसको कलर वगैरह अटैच करेंगे। तो आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। तो देखें आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगी है। इसके अंदर कलर वगैरह मेरे पास ऑलरेडी से भरे हुए हैं। और स्केचअप के अंदर ऑलरेडी से पहले कलर वगैरह होते हैं, कुछ हम डाउनलोड वगैरह भी कर सकते हैं। तो उसके अंदर कोई भी कलर वगैरह देना है, मैं यहाँ से इसको कलर सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो ये देखिए आपके सामने इसने कलर वगैरह कर दिया है। इस तरह हम इसको कलर कोई भी अपनी मर्ज़ी का कलर वगैरह कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कलर हैं। तो आप इसको जूम आउट वगैरह जो सारा देखें, इसको कोई भी कलर कर सकते हैं सारे को, जो जो आप कलर करना चाहते हैं।
और इसको हम वीडियो की तरह भी जूम आउट भी कर सकते हैं। वीडियो की तरह अगर देखना हो तो वीडियो की तरह भी देख सकते हैं। उसके लिए हम व्यूज़ के अंदर जाएंगे या एनिमेशन के जाएंगे और ऐड सीन के अंदर ऐड सीन को क्लिक कर देंगे। ऐड सीन को क्लिक कर दिया। अगेन अब हमें यहाँ से चाहिए तो इस तरफ जाएंगे, अपना एंगल चेंज कर लेंगे। फिर अगेन व्यूज़ के अंदर जाएंगे और एलिवेशन के अंदर चले जाएंगे, एंड वाला ये वाला, तो ऐड स्किन लिख देंगे। तो फिर इसका रुख बदल जाएंगे, जहाँ से हमने इसकी वीडियो वगैरह हमने देखना है, इसको वॉच करना है तो यहाँ से वॉच करना है। तो अगेन इसके अंदर चले जाएंगे व्यूज़ के अंदर और एनिमेशन के अंदर चले जाएंगे तो ऐड सीन कर देंगे। और इसको प्ले के लिए हम यहाँ सीन नंबर 1 के अंदर जाएंगे। देखिए आपके सामने वीडियो की शक्ल में आ गया। तो ये 2 के अंदर चला जाएगा। यहाँ से हम 2 के अंदर चले जाते हैं तो हमें 2 दिखा रहा है। यहाँ से 3 के अंदर भी चले जाते हैं। देखिए आपके सामने वीडियो की शक्ल। और ये वीडियो सेव भी कर सकते हैं हम, अगर सेव वगैरह करनी हो तो हम अपने डेटा को सारा सेव भी कर सकते हैं। ये देखें, तो ऐड वगैरह भी कोई भी कर सकते हैं, इसको मूव वगैरह कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, प्ले एक्शन, तो इसको सेव भी कर सकते हैं हम वीडियो को। तो अक्सर पिक्चर हमने देखी हैं वीडियो की शक्ल में होते हैं, मूव वगैरह करते हैं, तो इसी तरह से होता है। तो अगेन आपको मैं दिखा देता हूँ। इसके अंदर आप जितने चाहे मर्जी अपने सीन वगैरह बना सकते हैं, इसके बाहर से, अंदर से, फ्रंट से, बैक से, अप से, डाउन से। तो सीन नंबर 2 के अंदर देखें, ये देखें, तो सीन नंबर 3 है, ऑटोमेटिक हमारी वीडियो चल रही है, हमें सारा जूम आउट कर दिखा रहा है। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।